जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संख्याओं के बारे में समझाऊंगा। यदि आप संख्याओं के बारे में नहीं जानते और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला, इसमें मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या एवं विषम संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझा है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल को, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखना। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके आज हम जो कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या पढ़ाने वाले वो समझ में आएगी, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो पहले जाके उस वीडियो को देखना। चलो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, जो संख्या जो संख्या जो संख्या एक किससे एक या स्वयं स्वयं यानी खुद, जो संख्या दे रखी है वो संख्या, जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो या मतलब कोई या जिसके दो गुणनखंड हो। क्या हो? दो गुणनखंड हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी एक या स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित न हो, या फिर जिसके कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। तो वह संख्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो अभाज्य संख्या जैसे हम लिखते हैं, यदि हमने लिखा 5, कितने लिखे? 5, तो 5 देखो अभाज्य गुणनखंड है। देखो 5 में किसका भाग जाएगा? 1 का। किसका जाएगा? 1 का। और एक स्वयं का 5 का। किसका जाएगा? स्वयं का 5 का जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जैसे हम 13 लिखते हैं तो 13 में 1 किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा या फिर 13 का जाएगा। इसी प्रकार और कहीं उदाहरण देखते हैं, जैसे 19 देखते हैं तो 19 में या तो 1 का जाएगा या फिर 19 का जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग न जाओ, या फिर जिसके कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? जिसके दो गुणनखंड हो। जैसे 5 के 1 और 5 दो गुणनखंड हो गए, 13 का 1 और 13 होगा, 19 का 1 और 19। इसे हम और अन्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखो फिर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, तो अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 9। 9 नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों 9 जैसे नहीं, क्योंकि 9 लिखने पर 9 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3, तो 9 नहीं होगी। तो 9 एक विषम संख्या लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो उसके बाद में 11, 13, तो आगे ऐसे डॉट 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 अनंत चलते चलेगी। तो फिर उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, नोट करना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से करो, जल्दी से। उसके बाद में आप कमेंट करके बताओ कि सबसे अभाज्य छोटी संख्या कौन सी। उसके बाद में एकमात्र सम या अभाज्य संख्या, सम या अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। उसके बाद में मैं आपको उनका आंसर बताऊं। उसके बाद में देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे
छोटी, कौन सी सबसे छोटी विषम, कौन सी संख्या विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इन सभी तीनों को आप फटाक दिन से आंसर बताओ, हम जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। कौन सी है, 2, क्योंकि एक नहीं हुआ। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि एक का हमेशा 2 गुणनखंड नहीं होता है, एक का एक ही गुणनखंड होता है, उसके लिए वो को अभाज्य संख्याओं में नहीं समाया जाते, विषम संख्या होती है वो। उसके बाद हम देखते हैं एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम हो अभाज्य संख्या कौन सी है, सम कौन सी है, 2। कौन सी है, 2। उसके बाद में देखते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। कौन सी है, 3। कौन सी है, 3। मैं आज आपको अभाज्य संख्या में एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका प्रश्न को आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या आती है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको इस प्रश्न को करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने आज आपको ये अभाज्य संख्या बता दी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या पढ़ते हैं अब, चलो हम पढ़ जाते हैं आपको दूसरे नंबर पर। भाज्य संख्या कौन सी, भाज्य संख्या नंबर 2 पर कौन सी आती है, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, तो वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। कौन कैसे पढ़ते हैं, भाषा कैसे लगेंगे, तो वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो, तो वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा अधिक खंड, यदि 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य संख्या, लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम देखते हैं 4 देखते हैं, 4, अब 4 के गुणनखंड करेंगे, 4 गुणनखंड 1 हो जाएगा, 4, 2 और 4। जैसे 3, 9, 6, 8, 12, आगे अनंतानु आगे देख लेंगे। तो इन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या के बाद में हम पढ़ते हैं आज अभाज्य संख्या। तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके सह अभाज्य संख्या कहते हैं वे संख्याएं, यानी जिन 2 संख्याओं का LCM हमेशा क्या हो, 1 हो। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, जिन 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी LCM, यदि आप महत्तम समावर्त HCF, और यदि आप LCM और HCF निकालना नहीं जानते तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए। तो HCF क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो वे कौन सी संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जिन संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, क्या हो, HCF, जिन 2 संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, तो वे कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 7, ये संख्या किस्म होनी चाहिए जोड़ा में, किन 2 संख्याओं का संख्या किस्म होती है जोड़ा में। 2 और 1 का HCF कितना आएगा, तो 2 1 का HCF लेंगे तो हम कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार का उदाहरण देखते हैं हम, 1 और 5 का HCF कितना आएगा, इसका भी 1 और आएगा। इसी प्रकार और हम आगे उदाहरण देख रहे थे 11
और 13, 11 और 13 का एचसीएफ कितने आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो जिन दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या हो, 1, यानी महत्तम समावर्ती क्या हो, 1 हो, तो वे कौन सी संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में समझाए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।